एयर इंडिया का विमान 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। आखिर क्या हुआ जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम पहुंचे हैं एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आलोक, जो बताएंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान क्या संभावनाएं हुई होगी। ये जो आप रनवे देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का रनवे है और मैं इस वक्त को पायलट की भूमिका में हूँ और कैप्टन आलोक मेन पायलट की भूमिका में है। कैप्टन सर, ओवर टू यू। जी बताएं। बेसिकली ये अहमदाबाद का रनवे 23 है, जहाँ से कल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और ये एयरक्राफ्ट बोइंग ड्रीमलाइनर जो कि एयर इंडिया का क्रैश हुआ और बड़ी दुखद घटना है। और बेसिकली प्राइमा फेशिया जो वीडियो नज़र आ रहे हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है इंजन्स में। ये किसी भी कारण से हो सकता है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेट कर सकते हैं। डीजीसी और जो अदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, दे आर द राइट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट एंड देन फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। पर कुछ एक चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि देखिए, हम लोगों के पायलट में एक ये होता है कि जब हम टेक ऑफ करते हैं तो एक हमारा डिसीजन स्पीड होता है। तो उसके पहले अगर कुछ भी एयरक्राफ्ट में कुछ सी भी तरह की तकनीकी गलती होती है तो इमीडिएटली हमें वार्निंग आ जाती है, तो और हम टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकते हैं। वो वार्निंग नहीं आई किसी भी तरह की। दैट मीन्स कि उस समय तक किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था और उसके बाद ही दोनों इंजन के अंदर थ्रस्ट लॉस हुआ है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि फ्यूल स्टार्वेशन एक वन ऑफ द रीजंस है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक एक अलग वजह हो सकती है, जो कि अहमदाबाद में काफ़ी इसके लिए फेमस भी रहा है पहले कि काफ़ी बर्ड एक्टिविटी वहाँ रहती है और हालांकि उसको दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पे कई तरह के उपाय भी करती है। तो इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। नाउ अगर आप इस एक्सीडेंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है वो रेयरेस्ट और रेयर इंसिडेंट है कि जहाँ की ये बोथ इंजन फ्लेम आउट हुआ है ऑन टेक ऑफ, मुश्किल से 100-200 फीट की पे। तो पायलट में के पास इसमें कुछ करने के लिए गुंजाइश नहीं बची थी। तो उनको एक साफ मैदान भी नहीं दिखाई होता भी तो वो नहीं मुड़ सकते थे। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं बची थी, सीधे जो भी सामने बिल्डिंग थी या जगह थी वहाँ पे एयरक्राफ्ट को डाउन कर दिया। मैं वही प्रक्रिया समझना चाहूँगा कि हम पहले टेक ऑफ करते हैं, फिर आप मेडे कॉल लीजिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे। कैप्टन भी पायलट है, वो क्या अपेक्षा करता है मेडे कॉल के बाद? ओके, मेडे कॉल बेसिकली इज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल। वो जब भी कोई पायलट किसी भी इस तरह की सिचुएशन में होता है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर्स को, पायलट्स को जान का खतरा है और किसी भी तरह की डैमेज हो सकता है इमीडिएटली और उसको इमीडिएट असिस्टेंट रिक्वायर होती है जो भी उससे टच में है, तो वो मेडे अनाउंस करता है। तो 3 बार बोलता है मेडे मेडे मेडे। तो चूंकि वो एटीसी पे बोलता है तो एटीसी को इमीडिएटली पता चल जाता है और फिर हमारे कुछ कोड्स भी होते हैं जिनके द्वारा इमीडिएटली एटीसी को और दूसरी एजेंसीज को पता चल जाता है कि ये एयरक्राफ्ट जो है किसी गंभीर खतरे में है। तो वो उसको फिर सारी इमरजेंसी एड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिस भी तरीके से। अगर उस समय अगर 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे होंगे तो उस एयरक्राफ्ट को हर तरह की प्राथमिकता दी जाएगी जो भी वो डिमांड करेगा। तो चलिए हम लोग टेक ऑफ करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि अहमदाबाद के रनवे से टेक ऑफ करते ही 30 सेकंड के अंदर जो कि क्या हुआ होगा, ऐसा क्या संभावना है, हम वो यहाँ पर आज बात करने के लिए आए हैं। तो आप पहले आप हमें टेक ऑफ दिखाइए कि हम टेक ऑफ कैसे कर रहे हैं। और अहमदाबाद का ही ये रनवे है, आपको बता दें कि जहाँ हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं और अहमदाबाद के रनवे से ही एयर इंडिया का विमान 171 उड़ान भर रहा था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे अभी टेक ऑफ करने जा रहे हैं। सर थोड़ा हमें समझाया किस तरीके से टेक ऑफ कर रहे हैं? जी, हमने अभी जस्ट टेक ऑफ किया वहाँ अहमदाबाद के रनवे से और टेक ऑफ करके सीधे गए। अगर आप चाहें तो मैं इसको वापस से एक बार प्लीज प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे आप रोक सकते हैं इसको। मैं
इसके प्लेस कर दो। तो हम लोग टेक ऑफ करने जा रहे हैं और आप देखिए कि रनवे तैयार है। एयर इंडिया का विमान 171 जो कि लंदन के लिए अहमदाबाद से उड़ान भरा ही था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो हम अहमदाबाद एयरपोर्ट से किस तरीके से टेक ऑफ करने जा रहे हैं ये हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ होगा उसकी हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या संभावनाएं हुई होंगी उस वक्त जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं और रनवे सामने है। जैसा कि सब जानते हैं कि एयर इंडिया का विमान 171 उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और वहां पर काफी बेगुनाह लोगों की जान चली गई। तो ये अहमदाबाद का रनवे कैप्टन आलोक हमें ये समझा रहे हैं एक पायलट की भूमिका, क्योंकि ये जो कॉकपिट आप देख रहे हैं यही कॉकपिट होता है, ऐसा ही कॉकपिट होता है विमान में। और ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और तमाम चीजों को पहले किस तरीके से चेक किया जाता है सर, ये भी हम समझेंगे कि किन किन चीजों को आप पहले पूरी तरीके से जांच लेते हैं, परख लेते हैं टेक ऑफ से पहले। बेसिकली टेक ऑफ से पहले हमारे पास एयरक्राफ्ट में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरह की वार्निंग होती है, अगर किसी भी तरह की अगर तकनीकी प्रॉब्लम होती है तो हमें इमीडिएटली स्क्रीन के अंदर सामने वार्निंग आ जाती है। तो बेस्ड ऑन दैट हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू, हमें टेक ऑफ करना है कि नहीं करना है। कोई मेजर वार्निंग होती है तो ऑब्वियसली पायलट्स टेक ऑफ कर देते हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली ये तो निश्चित है कि किसी तरह की वार्निंग नहीं आई, क्योंकि अगर वार्निंग आई होती तो पायलट्स ने टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सामने हमारे पास अहमदाबाद का रनवे 23 है जी। और हम जैसे कि यहाँ से टेक ऑफ अगर करते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लगभग किस तरीके की कंडीशन में वो पायलट्स गुजरे होंगे जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सारे ये इंजन पैरामीटर्स हैं जी। ये सारे के सारे ग्रीन में है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास यहाँ पर वार्निंग भी आ जाती है। तो और एक हमारी डिसीजन स्पीड होती है, मगर अगर फॉर एग्जांपल अभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मैं इमीडिएटली टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकता हूँ और सेफली इसको जी। रोक सकता हूँ। पर एक जैसे ही हमारी डिसीजन स्पीड को हमने क्रॉस कर लिया उसके बाद भले एक इंजन में फेल हो जाए तो हमें अपना टेक ऑफ कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल अब हम अपने डिसीजन स्पीड पे पहुंच गए, अब हमने यहाँ टेक ऑफ कर दिया, टेक ऑफ हो रहा है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस वक्त दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, दोनों इंजन फेल। आप देख सकते हैं सारी वार्निंग्स आ रही हैं। अब हम एयरक्राफ्ट को पिचअप कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हमारी एएसपी ड्रॉप हो रही है। अब आप देखेंगे कि हमारा एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया। आप बाहर देख सकते हैं कि ये हम लोग डाउन जा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट डिसेंड हो रहा है, साथ में ये वार्निंग भी आ रही है। मेडे बोलेगा और इस वक्त पायलट ने अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे, और इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए और ये एयरक्राफ्ट जाके बिल्डिंग में क्रैश हो गया। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली हुआ है कल की फ्लाइट में, जिसमें कि आप खुद देख सकते हैं कि पायलट के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि ये रेयरेस्ट और रेयर इंसिडेंट्स है। क्या कारण है, क्या तकनीकी कारण है, इसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। असली वजह तो जब हमारे ब्लैक बॉक्सेस मिलेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारा करेंगी, उसका विश्लेषण करेंगी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। ये दोनों इंजन जैसा बताया आपने, इंजन 1 और इंजन 2 दोनों फेल हो गए जी। तो ये कितनी केसेस में ऐसी संभावना है कि ये दोनों रेयरेस्ट इंजन ऑफ रेयर है। और ऐसा नहीं कि ऐसे इंसिडेंसेस नहीं हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो न्यूयॉर्क में जो मिस्टर सली का जो एयरक्राफ्ट यूनाइटेड एयरलाइंस का जो क्रैश हुआ था हडसन पे, जो उन्होंने रिवर पे डाला था, वो भी इमीडिएटली टेक ऑफ होने के बाद गीज का एक फ्लॉक आया था जो कि दोनों इंजनों में गया, जिससे कि दोनों इंजन उनके चले गए थे।
लेकिन उनके पास एक एडवांटेज था, वो काफी हाइट तक जा चुके थे, तो उनके पास इतना समय था कि वो टर्न अराउंड करके उन्होंने देखा कि एक हडसन रिवर उनका ऑप्शन है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कर सकते हैं। पर इस केस में आप देखें तो हमारे पायलट के पास ऑप्शन ही नहीं था। आप जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है कि हमने टेक ऑफ किया, इमीडिएटली इंजन फेल हुआ, वार्निंग मिला, सिर्फ मुश्किल से कुछ समय ही नहीं मिला ना पायलट्स को, ना पैसेंजर्स को, ना किसी और को कि कुछ कर सके। इस विमान की बात करें तो इसके बारे में भी कई बातें हो रही हैं कि बोइंग 787 कभी आज से पहले दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये विमान, क्या इस तरीके की घटनाएं पहले भी ऐसे होती आई हैं या इस विमान में, इस मॉडल में ऐसी समस्या हमने पहले भी देखी हैं? जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी एयरक्राफ्ट व्हिच हैज बीन इन सर्विस, पिछले 12 से 15 सालों से सर्विस में है, और इसमें इस तरीके की पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाल में कुछ रिपोर्टें आई थी कि एयरक्राफ्ट के बोइंग 787 जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है तो कुछ उसमें तकनीकी खामियां आ रही हैं जी, जिनका कि बोइंग ऑब्वियसली इलाज भी कर रहे थे, पर किस हद तक वो प्रॉब्लम आई थी इसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। वास्तविकता तो जांच से ही पता चलेगी। कुछ सवाल मेरे महत्वपूर्ण इसलिए हैं जो कि एयर इंडिया 171 क्या डबल इंजन फेलियर होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या फिर उसको थ्रस्ट नहीं मिला इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या जो टेक ऑफ के समय जो कहा जा रहा है कि जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं थी? ओके, पहली बात तो अगर देखा जाए तो टेक ऑफ की स्पीड ना होने की वजह तो प्राथमिक तौर पर गलत लगती है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट अपनी निर्धारित टेक ऑफ स्पीड पे नहीं पहुंचा होता तो पायलट टेक ऑफ ही नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ की स्पीड पे पहुंचा है तभी पायलट ने टेक ऑफ इनिशिएट किया, तो वो बात तो वहाँ पे गलत लगती है। हाँ, टेक ऑफ स्पीड में कुछ कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट और बैलेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लगेज नहीं, लगेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, पर उसकी वजह से इतना लॉस ऑफ थ्रस्ट हो वो दूर की संभावना लगती है। तो प्राथमिक तौर पे तो यही लगता है कि डुअल इंजन लॉस हुआ है। अब उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, फ्यूल ना मिलना और या कोई और तकनीकी कारण या बर्ड स्ट्राइक होना, कुछ भी कारण हो सकते हैं। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब मेडे कॉल किया गया तो कहा जा रहा कि उसको पायलट को रिवर्ट कॉल नहीं आई या कोई ऑर्डर नहीं आए, कोई मैसेज नहीं आया, ये इस संभावना में उसके पास क्या ऑप्शन था कि किसी? जी, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, जैसे ही एयरक्राफ्ट पायलट ने मेडे कॉल किया उसके बाद तो इमीडिएटली क्रैश हो गया। तो एटीसी तो सिर्फ मेडे कॉल करके एटीसी को जैसे ही कॉल जाता है वो तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमें बताएं, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम गिर रहे हैं तो हम तो बेसिकली से गिरे ताकि कुछ लोगों की जान बच सके। पायलट ने क्या कोशिश की कि अपने आप को, यात्रियों को सेव करे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं। जी, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आऊंगा। एक हमारा प्रोसीजर होता है कि हम लोग जैसे ही टेक ऑफ करते हैं, हम लोगों का टेक ऑफ होते ही जैसे एयरक्राफ्ट जमीन छोड़ता है आसमान की तरफ, पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब होता है, तो हम लोग इमीडिएटली गियर अप कर देते हैं ताकि एयरक्राफ्ट ढंग से टेक ऑफ कर सके। इस केस में मैंने वीडियोस में देखा कि लैंडिंग गियर स्टिल डाउन है। वो मोस्ट प्रोबेबली रीजन है कि पायलट को टेक ऑफ होने के इमीडिएट के बाद अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ बड़ी तकनीकी खराबी है और ये एयरक्राफ्ट क्रैश होने जा रहा है। तो उन्होंने लैंडिंग गियर को जानबूझकर ऊपर नहीं किया ताकि क्रैश के समय लैंडिंग गियर कुछ इम्पैक्ट ले सके, जो कि हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है। स्पीड कम हो सके, थोड़ी स्पीड कम हो सके, और पहले लैंडिंग गियर अगर पहले जमीन से टकराता है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट वो ले लेता है क्रैश होने का। तो इससे आपको एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट को इमीडिएटली ये तो रियलाइज हो गया था, इसलिए उन्होंने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया था। क्या हम इस दुर्घटना को टेक्निकल एरर बोलें या फिर ह्यूमन एरर बोलें? ह्यूमन एरर भी हो सकती है, टेक्निकल एरर भी हो सकती है। हम इसके बारे में सिर्फ विचारानुमान कर सकते हैं, पर असली तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा जा रहा है कि
वो तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा सकता है? जी, ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट के टेल में लोकेटेड होते हैं सेम जगह पे, और मुझे पूरी आशा है कि हमें जल्दी ब्लैक बॉक्स मिल जाएंगे। एक दफ़े ब्लैक बॉक्स मिल जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकेगी कि उस आखिरी चंद क्षणों में पायलटों में क्या बातचीत हुई, और सिर्फ बातचीत के अलावा ब्लैक बॉक्स में काफ़ी सारे पैरामीटर्स, एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो वो सारे इंजन का क्या परफॉर्मेंस था, क्या नहीं था, फ्यूल फ्लो वगैरह सारी इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड होती है। तो एक दफ़े ब्लैक बॉक्स हमें मिल जाएंगे तो हमें सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। कैप्टन आलोक, जिस तरीके से कहा जाता है कि हवाई यात्रा तमाम बाकी यात्राओं से सबसे सुरक्षित है, Absolutely. कई हजार उड़ानों के बाद जी। एक विमान कोई ऐसा दुर्घटना का शिकार जी, होता है, जी, जी। क्या लोगों के अंदर जो पैनिक है इसको लेकर, उसके बारे में आप कुछ कह सकते जी, हैं? ये पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से अगर अपने घर ड्राइव करके जाता हूँ तो मेरे चांसेस 100 टाइम्स ज़्यादा है कि मैं एक कार क्रैश में मेरी डेथ हो जाएगी, बजाय इसके कि एक एयरक्राफ्ट में होगी। तो ये बहुत रेयर इंसिडेंट है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड है कि हम इस तरह के किसी भी घटनाओं को कोशिश कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो वी लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। अब हमें पता है कि इसकी पूरी जांच होगी और एक दफ़े हमें टेक्निकल रीजंस पता चलेंगे तो ऑब्वियसली सारी एविएशन कम्युनिटी जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब उस चीज़ को दूर करेंगे। एज अ पायलट, एज अ कैप्टन, आप क्या कहेंगे? जैसा आपने जिक्र भी किया कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस बात को तलाशने की कोशिश कर रही है कि जी, बिल्कुल। तकनीकीकरण के इस दौर में जी, जी। एक विमान हादसा होता है जिसमें इतने सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जी, जी। सबको वजह तलाशनी है। हम्म। उस वजह तलाशने के लिए, जैसे कि आप भी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जी, जी। और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि लोग एक सुरक्षित और सुखद यात्रा करना चाहते हैं। जी। जी। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो इस तरह की जो भी गलतियां होती हैं जब जांच होगी और इसके रीज़न पता चलेंगे तो हमेशा हम लोग उस चीज़ों को दूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता हो कि काफ़ी सालों पहले हमारे कुछ एक एयरक्राफ्ट मिड एयर कोलिजन हो जाते थे। उस घटनाओं के बाद फिर हमने एयरक्राफ्ट में ऐसे सिस्टम्स लगाए कि अब एयरक्राफ्ट मिड एयर कोलिजन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के दोनों एयरक्राफ्टों में, सारे एयरक्राफ्टों में सिस्टम्स होते हैं। तो जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हम उसका कुछ ना कुछ उपाय लेके आते हैं कि आगे से ये घटना रिपीट नहीं हो। तो ये उन एक घटनाओं में से लगती है कि जिसमें कि जांच के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, और फिर पर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है। हमारे साथी पायलट्स, केबिन क्रू और सारे पैसेंजर्स ने अपनी जान खोई। देखा जाएगा कि क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। कुछ तरह की घटनाएं ना हो और ब्लैक बॉक्स तमाम राज पर से पर्दा हटाएगा। मगर हमने इस एयर सिम्युलेटर के माध्यम से ये जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ उस वक्त हुआ होगा। कैप्टन आलोक ने हमें तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया कि उड़ान के समय जो पायलट हैं किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और कैसे मेडे कॉल को देते हैं, और उस समय क्योंकि कैप्टन के पास जिम्मेदारी होती है तमाम यात्रियों की, मुसाफिरों की। तो देखना ये होगा कि इस हादसे के पीछे क्या कारण निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इस दुखद घटना से पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक शोक है। लोग काफ़ी उदास हैं, निराश हैं उन तमाम बेगुनाह मारे गए लोगों के लिए। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।